ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो फॉर स्टूडेंट सपोर्ट सीरीज, जिसके अंदर जो है वो मैं स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स को कवर करती हूँ। लाइक स्मॉल टॉपिक्स को नहीं, बेसिकली टॉपिक्स को स्मॉल वीडियोस में कवर करती हूँ, सो दैट एवरीबडी कैन टेक द बेनिफिट और एडवांटेज, स्पेशली द न्यूबीज। ठीक है, उनको इजीली, क्विकली एंड आसान अल्फाज में जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से आज की वीडियो जो है वो बेसिकली मोड्स ऑफ सेलिंग पे है, या कह सकते हैं एफबीए और एफबीएम पे है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, एंड ये दोनों होते क्या है। अगर आप लोग अमेजोन की फील्ड में हैं या ई कॉमर्स की फील्ड में है, स्पेसिफिकली अमेजोन की फील्ड में है, आप लोगों ने एफबीए और एफबीएम ये दोनों वर्ड्स जो है वो लाजमी तौर से सुने होंगे। ठीक है, अब इनका क्या मकसद है या इनका मतलब क्या है, वो मैं जो है अभी आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगी। अच्छा, एफबीए और एफबीएम जो है, इनको आप मोड्स ऑफ शिपिंग भी कह सकते हैं, मोड्स ऑफ शिपमेंट भी कह सकते हैं। बेसिकली ये कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के दो तरीके हैं, कि जब आप अमेजोन के ऊपर बिजनेस करते हैं तो आप कस्टमर तक जो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं वो कौन से मेथड को ऑप्ट करते हुए करते हैं। सही है, सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन ताकि आप लोगों को क्लियर हो। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई एफबीए एंड एफबीएम सेलर, ये भी मैं अभी आप लोगों को बता दूंगी। FBA क्या होता है? FBA means fulfillment by Amazon. In FBA, we send our products to Amazon warehouse and Amazon is responsible to ship to customer when order comes. अब आप लोगों को पता है कि अमेजोन पे कोई भी मॉडल किस तरीके से काम करता है। इस तरीके से काम करता है कि सबसे पहले आपने अपनी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, जो भी आपका एक सर्टेन क्राइटेरिया है उसके ऊपर उतरती हुई एक परफेक्ट प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, उसके बाद आपने अगर उसको लेबलिंग वगैरह लगवानी है, उसको प्रेप वगैरह करवाना है, आप वो करवाएंगे। किसी भी वेयर हाउस से आप करवा सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर से भी करवा सकते हैं। उसके बाद आपने अमेजोन के पास जो है वो प्रोडक्ट को भेजना होता है, या फिर आपने अपने सेलर सेंट्रल के ऊपर प्रोडक्ट को बेसिकली लाइव करना होता है। उसके बाद आपके पास आते हैं ऑर्डर्स। अब यहाँ पे एक तरीके का ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप अमेजोन की फुलफिलमेंट सर्विस को लेते हो, यानी अगर कोई भी ऑर्डर आता है तो अमेजोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि आपकी प्रोडक्ट को पैक करे और कस्टमर तक टाइमली डिलीवर करे। इस मेथड को कहते हैं एफबीए मेथड या फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ठीक है, अगर आप वर्ड पे गौर करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर आपका कौन फुलफिल करेगा, अमेजोन। अब इसके अपने बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स इस तरीके से हैं कि इसमें अगर वैसे तो लेट होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई लेट शिपमेंट हो जाती है या कहीं रास्ते में आपकी प्रोडक्ट वगैरह ब्रेक हो जाती है, कोई भी मसले मसाइल हो जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी कंप्लीटली अमेजोन अपने ऊपर लेता है। अगर आपने ये चीज़ कभी नहीं नोटिस की तो आप करिएगा कि जब आप अमेजोन के पेज पे जाएंगे, यूजुअली आप किसी भी सेलर के स्टोर पे चले जाएं तो वहां पे अगर किसी ने नेगेटिव रिव्यू दिया होता है तो वो कट हुआ हुआ होता है, उसके ऊपर लाइन होती है और नीचे लिखा होता है कि ये ऑर्डर अमेजोन ने फुलफिल किया था, तो अमेजोन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ठीक है, इसलिए एफबीए करने के फवाइद ज्यादा हैं। सो एफबीए का मतलब क्या है कि आपका जो भी ऑर्डर आएगा अमेजोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यू जस्ट हैव टू सिट बैक एट योर होम और आपने देखना है कि भाई ऑर्डर आ गया, अब अमेजोन इसको फुलफिल करेगा। इसी तरीके से सेकंड मेथड क्या होता है, एफबीएम, जिसको हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब मर्चेंट या सेलर कह लें, ठीक है। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, इसका मतलब क्या है? इन एफबीएम वी डू नॉट सेंड आवर प्रोडक्ट्स टू अमेजोन वेयरहाउस। व्हेन एन ऑर्डर कम्स वी आर रिस्पॉन्सिबल टू सेंड इट टू द कस्टमर। इसमें ये होता है कि जब भी कोई भी ऑर्डर आएगा, वही प्रोसेस है, आपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लिया, ईच एंड एवरीथिंग, कोई ऑर्डर आता है आपके सेलर सेंट्रल के अकाउंट पे, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप जो है वो कस्टमर तक उसको डिलीवर करेंगे। इस वाले मेथड को अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आप अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं बेचेंगे। अगर आपका कोई प्राइवेट वेयर हाउस है आप उसमें रखेंगे, या फिर आप अपने घर में भी रख सकते हैं, जहां भी आप उसको स्टोर करना चाहे आप करेंगे। और जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो आपने क्या करना है, खुद से उसको फुलफिल करना है, यानी खुद से उसको पैक वगैरह करके कुरियर के सर्विस को हायर करना है, उसको प्रोडक्ट देनी है और पहुंचा देना है। यहाँ पे आप खुद जिम्मेदार हैं। अगर रास्ते में आपकी प्रोडक्ट ब्रेक हो जाती है, अगर आप टाइम से डिलीवर नहीं करते, कस्टमर को नेगेटिव फीडबैक दे रहा है कि आपका ऑर्डर जो है वो लेट शिप हुआ है, तो भी आप ही इसके जिम्मेदार हैं। दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स हैं। अब यहाँ पे ये है कि आपको जरा एक्टिव रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने अपना शिपमेंट टाइम जो है वो दे रखा है कि आप एक दिन के अंदर प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं, एंड रात को ऑर्डर आ रहा है और आप 18 घंटे के बाद देख रहे हैं कि आपके सेलर सेंट्रल पे ऑर्डर आया हुआ है। आपने थोड़ा सा इसमें एक्टिव रहना होता है, और जैसे ही ऑर्डर आता है आपने उसको एज सुन एज पॉसिबल फुलफिल करके कस्टमर तक पहुंचाना है। ठीक है, सो इनको आप मोड्स ऑफ सेलिंग भी कह सकते हैं, मोड्स ऑफ शिपमेंट भी कह सकते हैं। अमेजोन में दो तरीके कार होते हैं कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के। एक में आप अमेजोन की सर्विस को
लेते हैं और एक में आप खुद से ये काम कर रहे होते हैं। अब ये चीज एक FBA सेलर और FBM सेलर, इन दोनों का ये डिफरेंस होता है बेसिकली। आप इसको कैसे पहचानेंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि अमेजोन के ऊपर जो सेलर्स मौजूद हैं वो सेलर FBA कर रहा है या FBM कर रहा है, तो ये मैं अभी आप लोगों को करके बताऊंगी कि आपको कैसे पता लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम जाते हैं amazon.com पे। amazon.com पे जाने के बाद हम कोई भी प्रोडक्ट खोल लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिंक दिया है डव का ब्रांड। कोई भी हम होलसेल के प्रोडक्ट जो है उसके साथ जाएंगे। ठीक है, लेट्स सी कोई हमारे पास होलसेल के प्रोडक्ट हो जिसमें FBA भी मौजूद हो, FBM भी मौजूद हो, सो दैट आपको बता सकूं। लेट्स से हम इस प्रोडक्ट के साथ जाते हैं। अच्छा जी, ये अब हमारे सामने एक प्रोडक्ट खुल गई। ठीक है, आपको पता है कि आपके राइट साइड पे जो है वो बाय बॉक्स का सेक्शन होता है। थोड़ा सा आपने नीचे की तरफ जाना है, आपके पास नंबर ऑफ सेलर्स शो हो रहे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास आ गए हैं सेलर्स। ठीक है, अब यहाँ से आपने देखना है कि कौन सा सेलर जो है वो FBA कर रहा है एंड कौन सा सेलर जो है वो FBM मेथड को ऑप्ट कर रहा है। अगर हम देखें पहले सेलर को, यहाँ पे लिखा हुआ है शिप फ्रॉम amazon.com एंड सोल्ड बाय में किसी का भी नाम लिखा हुआ है, किसी सेलर के स्टोर का, क्लोज आउट, डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट। ठीक है, ये सेलर कर रहा है FBA। कैसे पता लग रहा है कि FBA कर रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड बाय, यानी बेचने वाला कौन है, उस सेलर के स्टोर का नाम लिखा हुआ है। एंड शिप फ्रॉम में amazon.com लिखा हुआ है, यानी शिप कौन कर रहा है, प्रोडक्ट को कस्टमर तक कौन पहुंचा रहा है, अमेजोन पहुंचा रहा है। दैट मीन्स कि ये सेलर क्या कर रहा है, FBA कर रहा है। सही है। इसी तरीके से अगर हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं एक्स बिट्स LLC, यहाँ पे शिप फ्रॉम में एंड सोल्ड बाय दोनों में सेम स्टोर का नाम लिखा हुआ है। यानी सोल्ड बाय में किसका नाम होता है, जो कि सेलर है, जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, जिसका अकाउंट है, जिसका स्टोर है, वो कौन है, एक्सबिट्स LLC। और शिप फ्रॉम में लिखा होता है कि जो वो आपके कस्टमर तक प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा है, वो भी लिखा हुआ है कि ये खुद ही कर रहा है। दैट मीन्स कि ही इज ऑप्टिंग द मेथड ऑफ FBM। ठीक है, ये FBM सेलर है। और जो ऊपर वाला आपने देखा वो कौन था, FBA सेलर था। ये भी FBA सेलर है, इससे नीचे वाला भी FBA कर रहा है, ये FBM कर रहा है, सिमिलरली ये भी FBM कर रहा है, ये भी FBM कर रहा है। ठीक है, सो दीज आर द टू मोड्स ऑफ शिपमेंट, मोड्स ऑफ सेलिंग आप कह सकते हैं अमेजोन के ऊपर जो कि काम करते हैं। एंड किस तरीके से यू हैव टू आइडेंटिफाई देम ऑन अमेजोन, वो भी मैंने बताया। ठीक है, एंड इट्स अ वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज वेल, क्योंकि जब आप कीपा के थ्रू प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं तो ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट एनालिसिस का, कि आपने उसमें देखना होता है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ सेलर्स भी कितने हैं और उसमें से FBA सेलर्स कितने हैं, FBM सेलर्स कितने हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड डेप्थ जो कि हमने बाद में देखनी होती है। ठीक है, सो आई होप सो कि अब आप लोगों को ये चीज़ बड़े ही वाज़ेह अल्फाज में क्लियर हो गई होगी कि FBA FBM का मतलब क्या होता है और इनके क्या बेनिफिट्स हैं या क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं। सो थैंक यू सो मच।